लिए चलते हैं आपको बिहार, और बिहार में जो घटना घटी है और उस पर जो जमकर सियासत हो रही है वो आपको दिखाते हैं। हालांकि एक तरफ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दम भरते हैं शराबबंदी का और सामाजिक परिवर्तन का, लेकिन जब उन्हीं के राज्य में कई लोग नकली शराब, 39 लोग नकली शराब पीकर मर जाते हैं, तो साहब कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे ही। सुनिए। इन आंखों में आंसू है और इन आंखों में अपनी नाकामी पर पर्दा डालने वाला आक्रोश है। इनका कसूर यही है कि ये गरीब हैं। जब तक जिंदा थे तब तक नेताओं की नजर में वोट थे। अब शराबबंदी वाले बिहार में शराब ने मार डाला तो नेताओं और सरकार के लिए बोझ बन गए। 1 जून की रोटी किसी तरह परिवार को मिलती थी, लेकिन अब कहा नहीं जा सकता कि इस घर में दोबारा चूल्हा कैसे जलेगा, क्योंकि सरकार ने तो इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया है। जिंदा बचे तो ठीक, वरना सरकार का कोई लेना देना नहीं। यकीन मानिए इस मातम में नाउम्मीदी और बेबसी की अनसुनी चीख है। इनकी जुबान में उम्मीदों को अंधेरी कोठरी में ढकेलता सुशासन का नशा है, कुर्सी का गुरूर है। जहरीली शराब ने 1-2 नहीं करीब 40 लोगों को मार डाला। हाड़ मांस के बने इंसानों की मृत्यु हो, लेकिन संवेदना के 2 शब्द छोड़िए, इनके चिताओं के बाद भी मुख्यमंत्री का सोया हुआ जमीर नहीं जागा। मानो सरकार ने बची खुची इंसानियत की भी तिलांजलि दे दी है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। ये बहुत पीड़ादायक है, मैं बहुत भर्त्सना करता हूं इसकी। हमारे बिहार के इतने लोग मरे, ये क्या हो रहा है? नीतीश बाबू, ये आपके सुशासन में हो क्या रहा है? जनता को जवाब चाहिए। जब बिहार में शराबबंदी है तो जहरीली शराब कहां से आई? लेकिन सरकार तो लाशों पर सियासत करने में जुटी है। नीतीश कुमार जी जिस तरह से विधानसभा में बात करते हैं वह मानसिक संतुलन खो चुके हैं। केंद्र सरकार को बिहार की कानून व्यवस्था पे संज्ञान में लाना चाहिए और इन 37 हत्याओं का जिम्मेवार महागठबंधन की बिहार सरकार के ऊपर शीघ्र कार्रवाई भी करनी चाहिए। बिहार में जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और पिछले 6 साल में 1000 से ज्यादा मौत केवल जहरीली शराब पीने से हुई है। तो आज संसद के अंदर बिहार से जुड़े हम सारे जो सांसद हैं और अन्य सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया। परिवार के परिवार उजड़ गए, कितनों के माथे का सिंदूर मिट गया, कितनों के बुढ़ापे की लाठी छिन गई, कितनों के सिर से पिता का साया उठा। लेकिन मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, सूबे के डिप्टी सीएम की जुबान पर भी सियासी बदबू के सिवा कुछ नहीं है। भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं हुई। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए थे? इसमें अवैध पैरेलल एक व्यापार का, पैरेलल एक क्राइम का और पैरेलल जहरीली शराब का बाजार बनाया जा रहा है बिहार में। कहां से किससे गुहार करे ये भी नहीं समझ में आता है। सरकार तो वहां बिल्कुल ही इस बात पर अडिग है कि लोग मरते हैं, गरीब मरते हैं, मरते रहेंगे। सोचिए अगर बिहार में यही सुशासन का मॉडल है तो ये आंसू यही बोल रहे हैं कि ऐसे सुशासन से कुशासन ही अच्छा था। 3 बच्चे हैं इनके, 2 बेटी और 1 बेटा। सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं। क्या करते थे रुपेश? करते क्या थे? रुपेश तो ऐसा ही टेम्पोररी काम करता है, खाता है, पीता है, हाँ, मशीन चलावता है। प्राइवेट में काम करते हैं, प्राइवेट में कुछ काम करते, दिहाड़ी पर काम करते थे। सूरत में काम करते थे। तो यहाँ कब आए थे? शादी में। किसकी शादी में? आइए इधर भाई। आप कौन है? अच्छा आइए इधर आइए। रुपेश की भतीजी, उनसे सब जानते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? मुस्कान कुमारी। मुस्कान, कब आए थे? रुपेश कब आए थे यहाँ पर? छठ में, दीपावली के 2 दिन पहले आए थे। कहाँ काम करते थे? सूरत में। रुपेश की बेवा आज बेसुध है क्योंकि बिहार की सरकार बेहोशी से जागने को तैयार नहीं।
सरकार पर आप लोग लगातार हमलावर हैं, आखिर इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, अभी तक हम लोग मसरक पहुंचे हैं, यहाँ का जो मोटा मोटी आंकड़ा मिला है वो 50 के पार हो चुका है। जो गरीब दलित लोग मर रहे हैं, प्रशासन के लोग उन्हें धमका रहे हैं, जबरदस्ती लाशों को दफन किया जा रहा है, जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जलाओ नहीं तो मुकदमा कर देंगे। कोई पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है और इस इलाके में धड़ल्ले से पूरे बिहार में शराब बिक रहा है, जहरीली शराब बिक रहा है। देश की संसद तक मौत का बवाल मचा, जनता पस्त है, लेकिन पूरा सरकारी तंत्र सियासत में मस्त है। एक मंत्री तो जहरीली शराब पचाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। जिसका शरीर का पावर है, स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे, शरीर बनावे। सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बिहार मॉडल और सुशासन बाबू का तमगा गले में लेकर घूमा करते हैं। दिल के किसी गलियारे में 2024 में देश का मुखिया बनने का सपना भी संजोए बैठे हैं। और तो और इनकी मौतों के बाद भी अपनी कागजी शराबबंदी को लेकर अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। मतलब ये कि यहाँ सब भगवान भरोसे है। छपरा से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।